हेलो बच्चों, का हाल चाल। तो चलो रिजोनेंस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोग रिजोनेंस का जो फर्स्ट केस होता है डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल या डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज उसको डिस्कस किए थे। इस वीडियो में बाकी जितने भी केस बचे हुए हैं चार पांच जहां पे रिजोनेंस होने की संभावना होती है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपको तो पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई नीट और आईएससी तीनों ही दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलो इसमें हम लोग रिजोनेंस का जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं, यानी रिजोनेंस का जितना भी केस होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपको तो पता है कि रिजोनेंस क्या होता है। रिजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक जगह से हटके दूसरी जगह पे जाके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी इसमें मुख्य जो बात है कि पाई bonds and lone pairs are इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। इंटरकन्वर्टिबल होते हैं मतलब लॉन पेयर पाई बॉन्ड का निर्माण करता है आगे जाकर, और वो जो पाई बॉन्ड है फिर से आगे बढ़ के और लॉन पेयर का निर्माण करता है। ठीक है। और हमने इसमें केस डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि कब कब होता है, तो डबल सिंगल और अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो या पॉजिटिव चार्ज हो तब जाके रिजोनेंस होगा। यदि डबल सिंगल और लॉन पेयर आ जाए तो भी रिजोनेंस होता है। अगर डबल सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए तो भी रिजोनेंस होता है। और अगर डबल सिंगल और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल जिसको कहते हो, तो भी होता है रिजोनेंस। और अगर कहीं पे लॉन पेयर आ जाए फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए और फिर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो रिजोनेंस होता है। ये सारा केस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उस लेक्चर को देखो ताकि आप रिजोनेंस के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो जान सको। उसके बाद इसको देखो तब आपको फायदा होगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और हम डिस्कस करते हैं रिजोनेंस का अगला केस। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस है बच्चों डबल सिंगल और लॉन पेयर। डबल सिंगल और लॉन पेयर यानी यदि कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड के तुरंत बाद सिंगल बॉन्ड आ जाए और सिंगल बॉन्ड के बाद लॉन पेयर आ जाए, लॉन पेयर या निगेटिव चार्ज आ जाए, लॉन पेयर या निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसके वजह से भी रिजोनेंस होता है। अब लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, तो जरा ध्यान से आप सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे अपने पास एक कंपाउंड है बच्चों CH3, ठीक है, CH3 CH2 और यहां पे है Li, ठीक है, Li। और हमें क्या करवाना है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवाना है जिसे आप विसमांश विखंडन बोलते हो, विसमांश विखंडन। ठीक है, विसमांश विखंडन। इस वाले बॉन्ड को हमें तोड़ना है। ठीक, कैसे टूटेगा, देखो लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है कार्बन की तुलना में, बिकॉज लिथियम मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने का एबिलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है इसमें। और कार्बन जो है नॉन मेटल है, लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाए हैं, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो देखो बॉन्ड बना कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा
और एक इलेक्ट्रॉन इस लिथियम का होगा। अब चूंकि कार्बन लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और लिथियम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया और लिथियम के पास, चूंकि लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अट्रैक्ट कर लिया इसलिए लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आए जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही है, कार्बन का ही है, बट एक इलेक्ट्रॉन लिथियम का है और लिथियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज लिखा कि जहां पे लोन पेयर आएगा वहां पे निगेटिव चार्ज भी आने की संभावना होती है। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब आते हैं आगे रिजोनेंस में। शेरा वाली तेरा शेर आ गया खून से नहलाने। देखो यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। हमने ऊपर में कंडीशन क्या लिखा है, डबल, सिंगल और लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है डबल, सिंगल और लोन पेयर। तो यहाँ पे रिजोनेंस होगा कैसे बच्चों, बहुत आसान है। ए लोन पेयर जो है यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, ये लोन पेयर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर से आगे जाकर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हो तो कार्बन का दो बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ, चार और एक हाइड्रोजन, पांच, तो कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए यहां से एक पाई बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और रिजोनेंस में तो यही होता ही है कि लोन पेयर आगे जाके पाई बॉन्ड बनाता है और आगे वाला पाई बॉन्ड जाके फिर से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे बनने वाला है डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट के चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से रिजोनेंस होगा। अब आप यहाँ जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ये देखो लोन पेयर है, सिंगल है और डबल बॉन्ड, तो ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा ये आगे बढ़ के जाके लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बच्चों इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था। तो अभी और भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे रिजोनेंस होने का, लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखो फिर से यहाँ पे वही काम होगा, ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जाके यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको मिलेगा बच्चों ये स्ट्रक्चर कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जाके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और ये आगे बढ़ गया और यहाँ पे लोन पेयर और माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से रिजोनेंस होगा। ठीक है, चलो और बहुत सारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। यहां पे देखो अपने पास क्या है, यहां पे है, ये देखो भाई साहब, यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है और फिर आपको क्या दिख रहा है, डबल, यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल और डबल, यहाँ देखो नेगेटिव, लोन पेयर, सिंगल और यहाँ पे क्या है, डबल। तो ये लोन पेयर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड जाके आगे यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो नेक्स्ट जो आगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है बच्चों, वो मिलने वाला है, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे बना गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। फिर से आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अभी और भी रिजोनेंस होगा, लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो ये फिर से जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये फिर से जाके आगे बढ़ता रहेगा, गोल 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 घूमता रहेगा। जब तक कंडीशन मिलता रहे तब तक आप रुकोगे नहीं, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। देखो तो ये लोन पेयर जाके यहाँ पे फिर से क्या करेगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, लोन पेयर, दो टिकुली और नेगेटिव चार्ज मिला। अभी और आगे डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे दिखा है ना, तो
तो फिर से लॉन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड, लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, भैया फिर से होगा रिजोनेंस यहाँ पे, और ये जाके आगे बनाएगा। तो आगे क्या हो गया, आप आराम से देखते चलो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप जरूर सीख जाओगे अंत तक। ठीक, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये जाके आगे डबल बॉन्ड बनाएगा, और वहां जो डबल बॉन्ड था लॉन पेयर और माइनस। ठीक है, लॉन पेयर और माइनस, और अभी फिर से यही वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। आप एक बार और करा दो इसको, ठीक है, एक बार और करा दो, अब देखोगे ये जाके यहाँ पे क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर गया था ना, वो फिर से इसको वापस मिल जाएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको बनेगा इस तरीके से, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पे ये वाला जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का लॉन पेयर वापस और नेगेटिव चार्ज वापस। ठीक है, तो ये पूरा जो बॉन्ड है वो एक बार क्या हो गया, घूम गया गोल गोल। आप देख रहे हो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बट इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा बट इसमें है, और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा बट इसमें है। तो जो डबल बॉन्ड था यानी पाई बॉन्ड था, उसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए तो हम बेंजीन को क्या करते हैं बच्चों, ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब है कि पार्शियल डबल बॉन्ड हर एक जगह पे है, ये जो पाई बॉन्ड है वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो पूरे रिंग में गोल गोल घूम रहा है, और ये किसके वजह से होता है, रिजोनेंस के वजह से होता है। ठीक है, तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। चलो और आगे देखते हैं, यहां पे देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको देख के बताना है यहाँ पे रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। चलो यहां पे रिजोनेंस होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं होगा सर, रिजोनेंस या नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और लॉन पेयर तो है ये नहीं है, तो लॉन पेयर नहीं है तो कहां से रिजोनेंस होगा। बट आप जरा ध्यान से देखो है कि नहीं लॉन पेयर, वो आपको अभी पता चलेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5, 5 में से बताओ बॉन्ड कितना बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। देखो 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेष है, 2 इलेक्ट्रॉन शेष है, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बच गया उसी को तो कहते हैं लॉन पेयर, यानी यहाँ पे एक लॉन पेयर है। तो नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लॉन पेयर होगा। उसी तरह से क्लोरीन में देखो, क्लोरीन के बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और 7 में से सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया है बच्चों, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी होगा, अर्थात 3 लॉन पेयर तो यहाँ पे होगा ही। तो अब देखो डबल सिंगल और लॉन पेयर, यहाँ भी डबल सिंगल और लॉन पेयर हो गए ना, खा गए ना धोखा, खा गए ना धोखा। तो चलो यहां पे देखो नीचे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक, कि लॉन पेयर जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे जाके लॉन पेयर बनाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे मिलेगा इसको लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों सर, क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन ने, जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है वो किसी से घपला नहीं मारा है। अभी पीछे जो हम लोग देख रहे थे, तो ये जो लॉन पेयर या माइनस चार्ज यहाँ पे देख रहे हो, इसका खुद का नहीं है, ये किसी का चुरा लिया है या किसी का अट्रैक्ट कर लिया है। बट यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, किसी से लिया नहीं है। इसीलिए जब ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डालेगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इसलिए नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, यदि नाइट्रोजन के पास माइनस रहता पहले से, अर्थात इसके पास वो लॉन पेयर रहता कि वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बाद आया है, तो फिर इसका भी माइनस गायब होता, प्लस चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल हो जाता। यहां पे देखो ये लॉन पेयर जाएगा और ये आके जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, तो ये बचेगा और ये चला गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे लॉन पेयर मिला और माइनस चार्ज मिला, तो यहाँ पे आ गया माइनस और लॉन पेयर। तो इस तरह से रिजोनेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो फिर से गोल गोल घुमाना पड़ेगा रिंग में। आप देख रहे हो लॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि लॉन पेयर सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो क्या होने वाला है,
क्या होने वाला है बताओ, यहाँ पे बनने वाला है सर डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर के साथ साथ निगेटिव चार्ज, इसका मतलब कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कार्बन ने किसी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके चुरा के बेईमानी करके रखा है, और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके प्लस नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाप का थोड़ी ना था। ठीक है, तो CH2 हो गया, और ये जाके यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव बना लेगा। फिर उसके बाद यहाँ डबल है और यहाँ डबल है, अभी फिर से देखो लॉन पेयर सिंगल और डबल आया, तो ये जाके यहाँ बनाएगा और ये फिर से आगे बढ़ जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो मिलने वाला है इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, और एक बॉन्ड टूटने से यहाँ पे लॉन पेयर और माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, माइनस चार्ज। अब फिर देखो यहाँ भी अभी डबल बॉन्ड था, तो ये जाके यहाँ पे बनाएगा और ये जाके आगे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ डबल, फिर यहाँ डबल बन जाएगा, फिर एक ब्रेक कर गया और यहाँ पे माइनस और निगेटिव चार्ज, और यहाँ तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब एक बार और आप करवा सकते हो, शुरुआत वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर से जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका डबल बॉन्ड वापस मिल जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा, सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया रिंग में, यहाँ डबल आ गया, फिर यहाँ डबल आ गया, फिर यहाँ डबल आ गया, और इसका जो था CH2 लॉन पेयर और माइनस चार्ज वापस मिल गया। ठीक है, वापस मिल गया। तो इस तरह से ए रिजोनेंस कंप्लीट हुआ। इसमें आगे बहुत चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब सोचोगे इससे फायदा क्या है, ये गोल गोल पाई बॉन्ड को घुमाने से क्या फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों। किसी भी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, कार्बेनायन का स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी ज्ञात करने के लिए रिजोनेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे आप एक इफेक्ट पढ़ोगे मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वो भी रिजोनेंस के कारण ही होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि रिजोनेंस होता कब कब है और कराते कैसे हैं। ठीक है, ये सीख रहे हैं हम लोग। बाकी इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या उपयोगिता था एक्चुअल में। आगे देखो, यहां पे देखो, इसमें क्या है कि देखो ध्यान से, लॉन पेयर सिंगल डबल, तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर यहां जाके डबल बनाएगा और ये जाके यहाँ पे फिर से लॉन पेयर बनाएगा। क्या मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है बताओ, ये पर्पल कलर का मैंने बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज आएगा, और फिर से यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये जाके फिर से यहाँ पे लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज के रूप में चला जाएगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो डबल हो गया, ये जाके यहाँ डबल बना लिया और ये जाके लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज। क्या और आगे रिजोनेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर के बाद सिंगल है, फिर उसके बाद क्या है, सिंगल है, तो लॉन पेयर सिंगल के बाद डबल आता तो और आगे रिजोनेंस होता, अब आगे नहीं होगा, बस इतना ही होगा इसमें। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड के बाद कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, यानी फ्री रेडिकल आ जाए। ठीक है, कार्बन कार्बन जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समांश विखंडन, हमने देखा है जब हम लोग जीओसी स्टार्ट किए थे तो पहला लेक्चर यही था, विखंडन। तो जब समांश विखंडन होता है, होमोलाइटिक फिजन, तो इसमें दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो वही है, कोई इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे रिजोनेंस कैसे होगा, डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे होगा। ये पाई बॉन्ड में देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो इसके वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, तो आगे क्या होने वाला है, CH2, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके और यहाँ पे करने वाले हैं ए, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वही चीज हुआ। ठीक है, वही चीज हुआ। अगर हम इसको 1
2 और 3 लिखें, 1 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड अब 1 और 2 के बीच में चल जाएगा, और 1 पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हुआ। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब आप जानते हो वन फ्री रेडिकल जनरेट अदर फ्री रेडिकल, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ठीक है। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल का निर्माण करता है, मतलब यहां पे पहले से एक फ्री रेडिकल है, तो ये किसी भी तरह से यहां भी एक फ्री रेडिकल का निर्माण कर देगा। तो इसी के इफेक्ट से बॉन्ड क्या हो गया, होमोलाइटिक फिजन हो गया इस बॉन्ड का। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी फ्री रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लिया, और इस वाला इलेक्ट्रॉन वापस रह गया। बार बार यही घटना होते रहेगा, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल में होता है, डबल, सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब इस तरीके से रिजोनेंस होता है। देखो यहाँ पे और भी बहुत सारा सवाल है, ऐसा नहीं है। तो फिर से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ए जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, 1 2 3 1 2 3। तो 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड कहां जाने वाला है, अब 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड चला जाएगा, और 1 पे जो फ्री रेडिकल है वो कहां चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। फिर यहां भी एक डबल बॉन्ड है, तो फिर से देख लो 1 2 3, तो फिर से ये जो डबल बॉन्ड है यहां पे चला जाएगा 2 और 3 के बीच का, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3 पे जाएगा। तो देखो इस बार यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये यहां चला जाएगा। तो इस तरीके से रिजोनेंस होगा। इसमें देखो, इसमें क्या होने वाला है, देखो 1 2 3, 1 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ए जाके डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, और ये जो है कहां पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी देखो फिर से एक बार और हो सकता है, 1 2 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल और डबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल और डबल है, तो ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये 3 पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, और यहाँ पे आ जाएगा नॉन पेयर, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले डबल, फिर सिंगल, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे तब ऐसा होता है। फिर देखो यहाँ पे, अब देखो अच्छा सा सवाल है, पूरा रिंग में घूमने वाले हैं हम लोग। फिर से देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 मानो, यहाँ पे 2 मानो, और डबल बॉन्ड की तरफ जाओ, 3 पे जाओ, तो 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। अभी कहां जाएगा, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, अभी जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ए बना लेगा डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक, जो इसका इलेक्ट्रॉन बच गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे बच गया, और फिर डबल बॉन्ड है, फिर से वही होगा 1 2 3, और ए जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, ठीक है। और आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है आपको, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलने वाला है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलने वाला है, एक डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे है। तो फिर से देखो 1 2 3, अब फिर 2 3 का डबल बॉन्ड कहां पे जाएगा, 1 2 के बीच में जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो बहुत आसान है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो एक बार और करवा सकते हो, एक बार और करवा सकते हो, 1 2 और 3 ऐसे करके, तो ए जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो फिर से उसका जो है जैसा था वैसा हो गया, यहाँ डबल, यहाँ डबल, और वो जाके आगे बनाएगा डबल बॉन्ड, और इसका जो है फिर से लॉन, ए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो वापस मिल गया इसको। तो इस तरीके से ये डबल, सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रिजोनेंस होगा। आगे देखो, तो इसको करवा सकते हो आप लोग, एकदम आसान है, देखो ये 1
2 3। ठीक है, तो 2 3 के बीच का डबल बॉन्ड कहा जाएगा 1 और 2 के बीच में क्या बनने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है और यहाँ पे लॉन पेयर आने वाला है। और होगा आगे? नहीं होगा, बस इतना ही होगा, खत्म। क्योंकि आगे अब है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। इसमें देखो तो, इसमें देखो, इसको 1 2 और 3, तो ये 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड आगे जाके मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आप लोग को, ताकि क्या होता है कि ज्यादा बकवास करने से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर लेक्चर हम बकते रहेंगे बिना मतलब के तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ढेर सारा कर लोगे, खुद ही कॉन्फिडेंस क्लियर होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा चीज है, अगर समझ गए एक बार तो आसान है, और नहीं तो फिर गोल गोल ऐसे ही घूमते रहोगे, क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करो समझने का। 1 2 और 3, ये 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और फिर 1 पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, कहां पे आएगा, 3 पे आएगा। फिर पहले से यहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड देख रहे हो, फिर से देखो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल और डबल, तो क्या होता है बस आगे बढ़ जाता है डबल बॉन्ड, और ये 1 वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, 3 पे। एक्चुअल में हुआ कैसे, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाला और ये वाला फिर से मिलके और डबल बॉन्ड बना लिया और ये वापस बच गया। सिंपल सी तो बात है। तो फिर क्या होगा, डबल, फिर यहां पे डबल और यहां पे वापस। बताओ आगे होगा रेजोनेंस, आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल है और ये भी क्या है, सिंगल है, तो दो लगातार सिंगल है, रेजोनेंस नहीं होने वाला। आगे देखो, इसमें देखो बच्चों, बना सकते हो आप खुद से, देखो इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो और इसको 3, बस हो गया। और का ये जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहां जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा, और 1 पे जो है वो कहां पे आएगा, फ्री रेडिकल 3 पे आएगा, तो बस हो गया। इतना तो आसान है। ठीक, ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट केस आ गया अब आपके पास डबल सिंगल और डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां भी रिजोनेंस होता है। अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन कहीं भी डबल बॉन्ड हो, तो आपका रिजोनेंस होता है। कैसे होता है ध्यान से समझना जरा। देखो आपको दिख रहा है डबल, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल सिंगल डबल। अब बोलो इधर सिंगल भी तो है सर, तो इधर नहीं जाएंगे हम, डबल सिंगल डबल की ओर जाएंगे। तो डबल सिंगल डबल है, रिजोनेंस का कंडीशन तो है। अब रिजोनेंस होगा कैसे, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ये सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन, चूंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो देखो क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन को किसने अट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बच्चों, माइनस, और चूंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और यहां पे एक है H। ठीक, तो ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब याद करो आप, इस सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे वो आ गया, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, या डबल सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल।
तो अब क्या होगा, अब ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल है तो ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यानी 1 2 3, 2 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में जाएगा और 1 पे जो चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, 3 पे। तो आपके पास स्ट्रक्चर मिलने वाला है CH2, इस पे आएगा प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे है H। तो इस तरह से रिजोनेंस होगा डबल सिंगल और डबल में। ठीक है, डबल सिंगल और डबल में। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, अब देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो, यहां पे आप देख रहे हो फिर से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो यहां पे भी आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड है और ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। अब आप फिर से देखो, पॉजिटिव और सिंगल और डबल, 1 2 3, तो ये 2 3 के बीच का जो है डबल बॉन्ड कहां जाएगा, 1 और 2 के बीच में जाएगा और आपको मिल जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। यहां तो ऑक्सीजन पे माइनस है ही, यहां जाके डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा। और भी है, अब बकाना नहीं, इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि कहीं ना कहीं आप सीख ही जाओगे। देखो फिर से देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, खींचेगा, ठीक है, और इस पे प्लस आएगा तो ये आगे जाके यहाँ पे आप एक साथ भी करा सकते हो, आगे जाके डबल बॉन्ड बना लेगा। या फिर जो 2 बार हम बताए हैं 2 बार करो, पहले पॉजिटिव चार्ज ला लो उसके बाद आगे करना। ठीक, तो देखो ये क्या होने वाला है। ठीक, यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर से यहां से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा और नहीं समझे, 1 2 3 ऐसे कर लो, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 वाला पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन पे माइनस और यहां पे डबल बॉन्ड और 3 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, और भी क्वेश्चन है, देखो इसको करो आप, इसको खुद से करो, चलो खुद से करो। चलो जल्दी से करो इसको। देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है, बताओ क्या होने वाला है। कार्बन ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस और कार्बन पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब आप कर लो ना। देखो 1 2 3 है, तो अभी क्या होगा, यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, C, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे प्लस आ गया। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट इसको करवा सकते हो, फिर से देखो पूरा गोल गोल रिंग में घूमने वाला आ गया। हर तरह का क्वेश्चन हर एक टाइप में हम लिए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, अच्छे से अगर वीडियो लेक्चर को देख लेते हो एक बार और सारा क्वेश्चन बना लेते हो नोट कॉपी में और एक बार रिवीजन कर लेते हो तो बहुत मजा आने वाला है, फिर रिजोनेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी 12th क्लास में। ठीक है, चलो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे आप ही देख ही रहे हो कि क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है, कार्बन यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, ये हाइड्रोजन ऐसी रहेगा, कार्बन पे आएगा प्लस, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये 1 1 2 3 है, तो ये जाके यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा 1 और 2 के बीच में, तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पे माइनस,
हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और 1 प्लस था कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। फिर से देखो ये जाके आगे डबल बॉन्ड बनाएगा, +3 पे आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसी गोल गोल करते जाओ। और क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, अब जाके डबल बॉन्ड ए वाला यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है एक, अब क्या होगा, तो 1 2 3, समझ पा रहे हो ना, हर जगह वही हो रहा है। ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आगे देखो, समझना, कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे माइनस है, हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड आगे बढ़ के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब फिर से देखो एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक करके और यहाँ पे आएगा और ये जो माइनस है यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो पहले जैसे था वैसे ही हो गया। ठीक, देखो यहाँ डबल, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ बना लिया और ऑक्सीजन पे जो माइनस था वो क्या करा, ऑक्सीजन पे जो माइनस था वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोजन, खत्म कहानी। तो इस तरह से गोल गोल हम लोग बारी बारी से घूम गए। ठीक, इथा 1, इथा 2, इथा 3, फिर वही बात यहाँ पे, E1, E2 और ये कार्बन के पास 3। नेक्स्ट देखो, अच्छा सा सवाल है ये भी अच्छा सा सवाल है बच्चों। देखो ये यहाँ पे ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा पाई बॉन्ड को, क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, और फिर यहाँ पे है इस तरीके से। अब चलो देखो, आप बताओ, A1, A2 और A3, ये कहा जाएगा 1 और 2 के बीच में जाएगा। बढ़ो आगे, वीर तुम बढ़े चलो। देखो ये जाके यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो माइनस रह गया और ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ क्या आ गया, प्लस। ठीक है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड था। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा बच्चों, E1, E2 और E3, 1 2 और 3, तो 2 3 के बीच का डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखो जगह बना लेते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखो। अब आपको क्या होने वाला है, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ डबल, ये जाके अब बनाएगा यहाँ डबल और यहाँ डबल, और 3 पे क्या आने वाला है, 3 पे आने वाला है अब प्लस। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 पे आने वाला है प्लस। अब फिर से देखो क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे A1, A2 और A3, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। कहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे आएगा, प्लस जो है वो यहाँ पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे, जहां पे थर्ड लिखे हैं वहां पे आएगा। ठीक है, ये था। अब देखो नेक्स्ट केस है, केस डी। अगर कहीं पे लॉन पेयर आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और वैकेंट ऑर्बिटल, यानी देखो ए पी ऑर्बिटल में लॉन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद तुरंत क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद क्या आ जाए, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे आप यहां पे देख लो, कार्बन के पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात इसके पास ऑर्बिटल जो है वो खाली है, वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तभी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पे आप देख रहे हो कि क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर है। तो
अगर कहीं पे लॉन पेयर उसके बाद सिंगल और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो वहां भी रिजोनेंस होता है। CH2 है और एक वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, खाली ऑर्बिटल है। तो क्या होगा देखो, ए जाके लॉन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, एकदम सिंपल सी है। लॉन पेयर जाके आगे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा तो CH2 और यहाँ पे बन जाएगा O और H और ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में डाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पे रिजोनेंस होता है, ठीक है, रिजोनेंस होता है और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हो कि लॉन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो लॉन पेयर रहेगा। बोरॉन के पास हमने यहाँ पे वैकेंट दिखाया है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे, देखो बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, 1 होगा। और आप जानते हो कि p में कितना घर होता है बच्चों, 3 घर, px py और pz। तो देख रहे हो p में एक इलेक्ट्रॉन तो है पर py और pz क्या है, वैकेंट है। तो इसके पास 2 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, ठीक है, वैकेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लॉन पेयर है, सिंगल है और वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऐसे तो बोरॉन के पास 2 ऑर्बिटल खाली है, बट यहाँ पे बोरॉन जो है 3 बॉन्ड बनाया है। इस हिसाब से भी अगर आप देखो 3 बॉन्ड के हिसाब से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, अगर सारा इलेक्ट्रॉन भी हम काउंट कर ले तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी है। बोरॉन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास घट रहा है, अर्थात इसके पास ऑर्बिटल जो है एक खाली है, ठीक। तो ये क्या करेगा, जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, नाइट्रोजन, ठीक। ऐसे कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन और बोरॉन H जाके डबल बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। फिर आगे देखो, ये नाइट्रोजन 2 एक 3 बॉन्ड बनाया है तो लॉन पेयर होगा और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज, जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस। फिर यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 लॉन पेयर होगा, ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो CH2 डबल बॉन्ड Cl और क्लोरीन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक। इस तरह से देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बोराजोन। क्या बोलते हैं, बोराजोन, बोराजोन, या इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको किस नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। आप जान रहे हो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास लॉन पेयर होगा और इसके पास क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाया तो एक वैकेंट ऑर्बिटल। फिर उसी तरह से यहाँ पे लॉन पेयर होगा और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लॉन पेयर होगा और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो रिजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे देखो, ये जाके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है और बहुत सारे लोग इसमें गलत भी कर देते हैं। इन, फिर उसके बाद यहाँ पे बी है, फिर उसके बाद यहाँ पे एन है, उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बी है, बोरॉन, क्या है, बोरॉन है। फिर यहाँ पे आएगा एन और इस तरह से एच 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 और एच। तो अब देखो क्या होगा, ए यहां जाके डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां डबल बॉन्ड, इसके पास प्लस आएगा। फिर ए नाइट्रोजन यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके पास प्लस आएगा और फिर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके पास प्लस आएगा। तो इस तरह से ये जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन का निर्माण होता है, बोराजोन कहते हैं इसको। और एक लास्ट जो कंपाउंड है
ओ है ए वाला, ये आप खुद से हमें बताओ कि इसमें रिजोनेंस होगा यस और नो में आंसर देना है कमेंट में। तो ये सारे केस हमने डिस्कस किए कि कब कब रिजोनेंस हो सकता है, ठीक है, रिजोनेंस कब कब हो सकता है। तो ये सारे केस थे डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज या लॉन पेयर, डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल डबल, और लॉन पेयर सिंगल और वैकेंट ऑर्बिटल। तो सारे केस डिस्कस कर चुके बच्चों। इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजोनेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें देखेंगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार के होता है। ये तो केस डिस्कस कर रहे थे कि रिजोनेंस कब कब होता है, और सिखा रहे थे आपको कि कैसे कराया जाता है रिजोनेंस। अब हम लोग जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसका एप्लीकेशन है, उसमें मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। बाय बाय।